फिरोज शाह तुगलक का प्रारंभिक जीवन और इनका जन्म कब हुआ था? 1309 ईस्वी में हुआ था। इनका मध्यकालीन भारत का इतिहास अनेक महान शासकों से भरा हुआ है, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के बीच मजबूती दी और अपनी नीतियों को सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासन और अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया था। इन्होंने एक नाम दिया था, क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलकी एक फरमान के नाम से भी हम जानते हैं, जो तुगलक वंश के तीसरे प्रमुख शासक थे। उनका शासन काल 1351 से 1388 ईस्वी से के बीच रहा और प्रशासन सुधारों से लेके, सामाजिक नीतियों से लेके और निर्माण कार्य के लिए भी प्रसिद्ध इनको माना जाता है। इन सबसे पहले उनका प्रारंभिक जीवन पारंपरिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और राजनीतिक अनुभव ही के आधार पे उन्होंने काफी सकल और सक्रिय रूप से उन्होंने बनाया, और राजनीतिक अनुभव के आधार पे उन्होंने एक सफल शासक के रूप में एक कदम भी रखा था। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पे हम क्या देखेंगे, इनका जन्म जो है ना 1309 ईस्वी में हुआ था, और ये लगभग में क्या हुए, ये तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के भतीजे थे और मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरा भाई थे। कुल और वंश क्या था इनका? कुल और वंश में क्या देखेंगे हम, फिरोज शाह तुगलक का संबंध तुर्क अफगान मूल के उस काल से था, जिसने दिल्ली सल्तनत में अपनी शक्ति स्थापित की थी, और पिता का नाम रज्जब तुगलक था, जो एक उच्च कुलीन और सामंत थे। उनकी माता एक हिंदू राजपूत राजकुमारी थी, जो हिंदुओं और मुस्लिम में एकता का प्रतीक बनी थी। इससे फिरोज शाह में दोनों संस्कृतियों की झलक देखी जा सकती थी। सामाजिक परिवेश, उनके परिवार का माहौल धार्मिक, परंपरावादी और प्रशासनिक था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इसी वातावरण में प्राप्त की और सियासत, इस्लामी सिद्धांतों में खास करके फारसी साहित्य का इन्होंने काफी अध्ययन किया था। शिक्षा और बौद्धिक विकास, एजुकेशन, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, आइए देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अरबी और फारसी भाषा में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने धार्मिक शास्त्रों, विशेषकर कुरान और हदीस का गहन अध्ययन किया था, काफी डीपली स्टडी किया था उन्होंने। और डीपली स्टडी करते के साथ इन्होंने साथ में क्या किया था, इस्लामिक न्याय शास्त्र, ठीक ना, इतिहास और साहित्य से इनकी जो है ना काफी रुचि इनकी थी। इतनी ज्यादा रुचि थी इस्लाम में, इन्होंने जो है ना काफी हद तक जो है ना इन्होंने मॉडिफाई भी किया आगे चल के। किसको मॉडिफाई किया? अपनी व्यवस्था को मॉडिफाई किया था। और सैन्य शिक्षा इनका देखते हैं, जैसे इंसान जब पढ़ लिख के जैसे आगे जाता है ना, तो बहुत सारे लोग, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जाइएगा, आप भी जैसे ब्यूरोक्रेट्स हो जाइएगा, अगर आप आईएएस भी हो गए तो आपको जो है ना आईपीएस वाले लोगों के साथ, जो इंडियन पुलिस सर्विस है हमारी, उनके साथ आपकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। चलिए, वो तो आप लोग खुद आगे बढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। सैन्य शिक्षा, क्योंकि वह एक सामंती परिवार से थे, इसलिए उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, घुसपैठिए तथा रणनीतिक युद्ध कौशल की विशेष शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। यह प्रशिक्षण बाद में उनके प्रशासनिक दक्षता और सैन्य महत्व में काफी झलक दिखाई देता था। गुरुजन और मार्गदर्शक, उनकी शिक्षा में उनके अनेक मार्गदर्शक उलेमाओं में जैसे विद्वान, धार्मिक विद्वान लोग हुआ करते थे, और तुर्की सामंती अधिकारी भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने उन्हें राज्य संचालन, धर्म नीति और समाज शास्त्र की काफी गहन समझ दी थी। राजनीतिक पृष्ठभूमि और अनुभव में क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थिति। जब फिरोज शाह तुगलक युवा अवस्था में थे, तब दिल्ली सल्तनत का एक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। कौन गुजर रहा था? दिल्ली सल्तनत का शासन व्यवस्था उथल पुथल के रूप से काफी चल रहा था, और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी, पर अनेक उनके बेटे अनेक तरह से क्या मतलब शासन व्यवस्था को सुदृढ़ तरीका से स्थिर करने के लिए काफी जो है ना जोर दे रहे थे, या मतलब क्या बोला जाए आपको कि काफी कोशिश कर रहे थे कि व्यवस्था सारी सही हो जाए, और यह शासनकाल अत्यंत अस्थिर रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन अपने अजीबोगरीब प्रयासों के लिए प्रसिद्ध रहा है। राजधानी का
जैसे दौलताबाद से स्थानांतरण जैसे करना हुआ था, दौलताबाद से स्थानांतरण करना हो गया दिल्ली से, समझ रहे हैं आप लोग, याद रखिएगा लोग ये। और तांबे के सिक्के का प्रचलन हुआ था, समझ रहे हैं आप लोग। अत्यधिक कर व्यवस्था, देखिए जब ज्यादा कर का बोझ आदमी को पड़ जाएगा तभी इंसान दब जाएगा। कर बोझ पड़ने से क्या होता है, जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, टैक्स जैसे बढ़ जाएगा, कर टैक्स से क्या होगा, कर से क्या होता है, मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। ये IN, रुक जाइए लिख दो नहीं तो, INFLATI, जनरल भाषा में इसको क्या बोलते हैं हम, महंगाई की मार। समझ रहे हैं आप लोग, टैक्स बढ़ेगा तो हर चीज का दाम बढ़ना चालू हो जाएगा। आइए, इस अध्ययन के प्रयासों में राज्य में विद्रोह, प्रशासनिक असंतोष और जन अस्थिरता फैली। फिरोज शाह इस सब के साक्षी बने और उन्होंने प्रशासन में काफी नजदीकियां से देखा था, और प्रशासन जो चलाने के लिए सुचारू ढंग से उन्होंने काफी प्रयास किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अनुभव के प्रारंभिक चरण फिरोज शाह तुगलक के काल में हम फिर देखेंगे, क्या देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने के टाइम में आ जाते हैं। उनके क्या देखते हैं, प्रशासनिक कार्य में सहयोग के लिए क्या रखा था, कदम रख दिया था, किसके, इन्हीं के, फिरोज शाह तुगलक के सपोर्ट के लिए। समझ रहे हैं आप लोग, प्रशासनिक कार्य में और सहयोग के लिए जब कदम रखा तो उन्होंने राजस्व वसूली, प्रांतीय नियंत्रण और सामंती व्यवस्था का संचालन करना सीखा था। यही अनुकूल के बाद में उनके शासन नीति निर्धारण में मददगार बना था। और ये अनुकूल जो है ना, किस हिसाब से किया था उन्होंने, जैसे बोल दिया जाएगा कि ये अनुकूलित वातावरण है, अनुकूलित वातावरण। इसके लिए क्या चाहिए आपको, इसके लिए अनुभव चाहिए, अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। अगर अनुभव नहीं होगा किसी काम करने का तो आप सही से ढंग से काम नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, तो अनुभव होना भी जरूरी है। शासन के नीति निर्धारण में ये काफी अनुभव जो है मददगार बना। अनुकूलता के आवश्यकता के अनुसार, देखिए जो चीज जब जहां जरूरत होती है तो अनुकूलता से मेरे को एक चीज ध्यान आ गया, जो देखिए जो जीव है ना, जिस वातावरण में रहता है और उस वातावरण के अनुसार अपने आप को उस वातावरण में अनुकूलित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अनुकूलता कहते हैं। ये साइंस का मैं बता रहा हूँ आप लोग, देखिए आर्ट से आप लोगों को मैं साइंस में लेके चला गया, समझ रहे हैं आप लोग। और जो जिस जहां पे रहता है, जिस वातावरण में, उस वातावरण में वो पूरा डिजोल्व हो जाता है, उस वातावरण में अपने आप को, अपने स्वरूप को जो है ना वो मिलाप कर लेता है। और जहां जिस जगह पे रहता है उसे, उसको क्या कहते हैं, उस जीव का, उसका निवास स्थान कहते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे क्या देखते हैं, सत्ता में आगमन की परिस्थितियां किस किस हिसाब से रही इनकी, जो है ना फिरोज शाह तुगलक साहब की, हमारी 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होने के तट पर उस समय क्या था, जब एक विद्रोह में कुचलने के लिए निकले थे, उस समय दिल्ली सल्तनत में कई उत्तराधिकारी, कोई स्पष्ट रूप से सल्तनत पे बैठा हुआ नहीं था और राजसत्ता एक शून्य की स्थिति पर पहुंच गई थी और एक खालीपन के दौर से गुजर रहा था मृत्यु हो जाने के बाद। तो उत्तराधिकारियों की फिर जो है ना चयन की जाएगी, तो उत्तराधिकारी चयन की चुनौती क्या था, सत्ता के इस शून्य में दरबार, अमीरों, सेना और उलमा ने एक विश्वसनीय, अनुभवी और क्या था, अनुभवी के साथ साथ कुशल, पूरा सुचारू ढंग से जो है ना कार्य करने के लिए जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, जो लोग पहले शासन चला लिए, जिनकी हर व्यवस्था, हर डिपार्टमेंट से, हर जगह से, हर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, मतलब आप सैन्य प्रशासन में आ जाइएगा ना तो आप लोग को हर विभाग दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। और एक ट्रेड कॉमर्स भी लेके आइएगा, इसमें ग्लोबल एरा से जोड़िएगा, समझ रहे हैं आप लोग। उस टाइम में क्या फिर जोड़िएगा लो, सामंतवादी व्यवस्था भी उसमें दिखाइएगा लो। आइए लो आप, सामंजस्य व्यक्तित्व की तलाश
कि जो शासन की स्थिरता दे सके। फिरोज शाह तुगलक इस कसौटी पर खरे उतरे थे, तब जाके इनको जो है ना ये गद्दी दी गई थी। समझ रहे हैं? अगर आप उस लायक नहीं होइएगा तो जब आप डिजर्व नहीं कीजिएगा तो कैसे डिजर्व कीजिएगा? जब आप सर्व कीजिएगा तब डिजर्व कीजिएगा। नो सर्व नो डिजर्व, तो जब आप डिजर्व कीजिएगा ही नहीं तो काहे लिए आपको जगह दी जाएगी? ये बताइए ना। तो आप लोग पहले उस लायक बनिए, तो पढ़िए तो, और चलिए आप लोगों को जो है ना इसी के साथ मैं बता रहा हूँ, जब आप डिजर्व करने के लायक हो जाइएगा तब हो जाइएगा, जब आप सर्व करने के लायक हो जाइएगा तब। समझ गए आप लोग? फिरोज शाह ने धार्मिक और रूढ़िवादी अमीरों का समर्थन प्राप्त था उनको, जो एक तरह से क्या बोला जाए, जो रूढ़िवादी थे, मतलब कट्टरपंथी लोग थे उनको, और काफी अमीर पैसा वाले लोग थे, वो समर्थन प्राप्त था। किनको समर्थन प्राप्त था? ये हमारे फिरोज शाह तुगलक साहब थे, इनको था। और वो न्यायप्रिय भी थे, ऐसे नहीं थे। ये न्याय करने के मामले में काफी जो है ना इनको कठोर माना जाता है। देखिए, तीन जगह इंसान को कभी, एक रोटी देते वक्त जो है ना धर्म नहीं पूछना चाहिए, एक खून देते वक्त, और एक इंसाफ जहाँ करने इंसान बैठ गया वहां पे, तीन जगह पे ये नहीं देखना चाहिए कौन क्या है नहीं है। जो इंसाफ हो, जो सही हो, हक बात बोलनी चाहिए। ये चलिए, उन्होंने इस्लामिक शरीयत के पालन की घोषणा की थी। उन्होंने करों में कटौती और प्रजा पर कृपा की नीति अपनाने की मंशा जताई थी कि मैं जो है ना अपने जो है ना प्रजाओं के लिए, हित के लिए काफी अच्छा कार्य करूंगा। दिल्ली आगमन। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक को सेना और कुलीनों के द्वारा दिल्ली बुलाया गया था। वहां उन्होंने सर्वसम्मति में 1351 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान घोषित कर दिया गया था। तुगलक वंश और फिरोज शाह का स्थान। तुगलक वंश की पृष्ठभूमि। तुगलक वंश का आरंभ 1320 ईस्वी में हुआ था। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को ये जो रिकॉल है शुरू में कर दे रहा हूँ, जो आप लोग जाके लिखिएगा तो इसी तरह मैं लिख के आना पड़ेगा। जब गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश को हराकर जब सत्ता पे जो है ना संभाली, अपनी सत्ता संभाली, तो उस टाइम में क्या था, गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन संभाली थी। शासन संभालने के बाद क्या किया था इन्होंने, सत्ता पे काबिज होके अपना शासन चला रहे थे। और क्या करेंगे? आपको गद्दी दे दी जाएगी तो बैठ के शासन चलाइएगा ना, दूसरा क्या कीजिएगा। लेकिन उसकी असफल नीतियों से जनता में काफी असंतोष बढ़ गया था। नीति सही नहीं था, नीति सही नहीं होगा, विचार सही नहीं होगा तो नीति सही नहीं होगा, नीति सही नहीं होगा तो आप कार्य सही नहीं कीजिएगा, कार्य सही नहीं कीजिएगा तो जनता पर अस्त्र हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगा, सारा जो है ना डिपार्टमेंट अस्त व्यस्त होगा, व्यवस्था सही नहीं होगी, चोरी चकारी चंडाली बढ़ जाएगा, मतलब एक निगेटिविटी आ जाएगी समाज में। चलिए, फिरोज शाह ने इस असंतोष पूर्ण स्थिति को संभाला। उन्होंने नीतिगत रूप से करों में छूट दे दी थी। कर में छूट दे दी तो क्या हो गया, महंगाई जो है ना, ये इन्फ्लेशन खत्म हो गया, महंगाई खत्म हो गई, हर चीज सस्ता मिलने लगेगा आप लोगों को। फिर जो है ना कर में छूट हो गया, कर में छूट के बाद क्या होगा, ये सस्ता हो जाएगा। चीप एंड बेस्ट। प्रशासनिक व्यवस्था का सरलीकरण किया गया था। प्रारंभिक नीतियों की झलक में धार्मिक नीति हमें देखने को मिलती है। उन्होंने इस्लाम के सुन्नी स्वरूप को आगे काफी बढ़ाया था। उलमाओं को विशेष सम्मान दिए थे। उन्होंने काल के साथ शरिया का अनुपालन किया था, और ये अधिक स्पष्ट था कि सामाजिक नीति जो उनकी थी ना, दासों की देखभाल, निर्धनों के लिए सहायता, जो जैसे गरीब लोग थे उनको जो है ना, जो समाज में गरीब तो देखिए हर इंसान है, लेकिन कुछ जाना नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। तो जो पैसे से दबे हुए थे उनको काफी चिकित्सालयों की स्थापना की थी, जैसे हॉस्पिटल बनवाए थे। किसानों के लिए राहत के लिए एक योजना बनाई थी। और प्रशासनिक नीति क्या था इनका, प्रांतीय नियंत्रण में सरल बनाया गया था और स्थानीय प्रशासन को सशक्त किया गया था, ठीक ना। अधिकारियों की जिम्मेदारियों के नियमानुसार उनमें अधिकार दिया गया था, और ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके। लगाम इसलिए लगाया जा सकेगा, अगर लगाम नहीं लगाइएगा आप लोग तो क्या होगा, व्यवस्था और होगी और जनता तरह तरह मार जाएगी। जानते हैं, अगर अधिकारी को फ्री हैंड कर दिया जाए तो कहीं क्राइम होगा जी? एक भी क्राइम नहीं होगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो फिरोज शाह तुगलक का आइए हम प्रारंभिक जीवन थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं। इनका क्या था प्रारंभिक जीवन में, क्या लेगा, केवल उनके निजी गुणों और शिक्षा का
क्या देखेंगे, दर्पण देखेंगे। दर्पण था न कि बल्कि यह दिल्ली सल्तनत उस राजनीतिक परिस्थिति का भी प्रतिनिधित्व करता है जिसमें कुशल, व्यवहारिक और धार्मिक रूप से जागरूक शासक की आवश्यकता थी। उनके जन्म से लेकर सत्ता के आगमन तक का सफर इस बात को दर्शाता है कि शासक का प्रशासनिक अनुभव, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक दृष्टिकोण कितनी गहरी छाप छोड़ सकता है। देखिए, सोसाइटी मेक्स अ मैन। आप जिस समाज में रहिएगा आप वैसे ही